प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। शक्तिमान परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं कि आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए। हम पर दया कीजिए और हमें यह वर दीजिए कि हम अपने मन तथा हृदय से स्वर्ग में उठाए जाएं और निरंतर उनके साथ रह सकें, उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। सबको जय मसीह की। अब मैं पढ़ूंगी प्रेरितों के काम अध्याय 7 54 से 60 तक। प्रेरितों के काम अध्याय 7 वर्सेस 54 to 60। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख कर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वे ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वे सो गया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। मैं पढ़ूंगी भजन संहिता 27 1 से 5। भजन संहिता 27 1 से 5। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है, युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। सबको जय मसीह के। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री में से। यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 28वें वचन से और यूहन्ना की पहली पत्री उसका तीसरा अध्याय उसके पहले 3 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 28वीं आयत। अतः है बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है
तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उस पे जन्मा है। तीसरा अध्याय, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय और उसकी 11 आयत से 19 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 11 आयत से 19 आयत तक। हे प्रभु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। मैं आगे को जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। आज का दिन जो है वो 6th संडे आफ्टर ईस्टर के बाद 6वां इतवार जो है आज का जो दिन है, और आज का जो थीम है द असेंडेड लॉर्ड अपहोल्ड्स दोज हु आर यूनाइटेड टू हिम बाय फेथ। द असेंडेड लॉर्ड अपहोल्ड्स दोज हु आर यूनाइटेड टू हिम बाय फेथ। स्वर्ग में विराजमान प्रभु उन लोगों को संभालते हैं जो विश्वास के बंधन में उनसे जुड़े हुए हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर उन सब लोगों को संभालते हैं जो विश्वास में उनके साथ जुड़े हुए हैं। और आज हमने जो वचन के हिस्से हमारे सामने जो पढ़े गए हैं वो
भजन 27, प्रेरितों के काम 7 अध्याय 54 से 60, पहला यूहन्ना 2:28 से लेकर तीसरे अध्याय की 3 आयत तक, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 से 19 आयत तक जो है। तो यहाँ पर हम जब 17वें अध्याय को हम यूहन्ना के पढ़ते हैं तो जैसा हम देखते हैं कि 14, 15, 16वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के आने के या प्रोमिस करते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए आएगा, बार बार उस बात को बताते हैं। और जब हम 17वां अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक प्रार्थना करते हैं जिसे कि हम महायाजकीय प्रार्थना के नाम से जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक महायाजक के रूप में कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, चेलों के लिए जो है प्रार्थना की। और अगर हम 17वां अध्याय पढ़ते हैं तो पहले 10 आयतें हमें बताती हैं कि यीशु मसीह वहाँ स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं। 10 से 19 तक हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ प्रभु यीशु मसीह चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं। और 20 से हम देखते हैं अंत तक यीशु मसीह वहाँ पूरे विश्वासियों के लिए, पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, या जो लोग चेलों की गवाही सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले थे उनके लिए भी वो प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है आज के थीम में कि प्रभु यीशु जो है, जो कि स्वर्ग में विराजमान है, वो उन लोगों को संभालते हैं जो विश्वास में उनसे जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो परमेश्वर है वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी हमें छोड़ता नहीं है। अगर हम विश्वास में उससे जुड़े हुए हैं, हम उसके साथ चल रहे हैं, हम उसके लोग हैं, हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम ये याद रखें कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमें संभालता है। वो कभी हमें छोड़ता या कभी हमें त्यागता नहीं है। और हम चाहे पुराना नियम देखें चाहे हम नया नियम देखें, हमें एक बात जो है बार बार हम देखते हैं बाइबल के अंदर जो रिपीट होती है, जहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत जा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो ये जो बात है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, ये बहुत बार जो है बाइबल के अंदर रिपीट की गई है। और जब बाइबल के अंदर कोई बात बार बार रिपीट की जाती है, बार बार उसको दोहराया जाता है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर उस बात के ऊपर विशेष जोर देना चाहता है, परमेश्वर के मन से वो बात जुड़ी हुई है और वो लोगों को बताना चाहता है। तो यहाँ पर भी हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जब अपना प्राण त्यागने वाले थे, क्रूस पर अपना बलिदान देने वाले थे, उससे पहले वो चेलों को अनाथ नहीं छोड़ रहे हैं। वो चेलों को जो है यूं ही जो है कंफ्यूज करके नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसने चेलों को बार बार बताया कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, वहां मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और जब ये वो दिन था जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, तो उन्होंने चेलों के लिए प्रार्थना की, अपने लिए प्रार्थना की और पूरे संसार की कलीसिया के लिए उन्होंने प्रार्थना की जो है। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी निरंतर मेरे और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि चेले यीशु मसीह के साथ विश्वास में जुड़े हुए थे। आज हम इस अंधकार में, इस महामारी में, इस परेशानी में हमें लगता है कि हमारे लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि प्रभु कहाँ हैं, प्रभु ने हमें छोड़ दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरे साथ है। वो हमारे लिए आहें भर भर कर वो पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि पर, इन लोगों पर और खासकर जो विश्वास में उससे जुड़े हुए हैं उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। तो आज अगर मैं और आप जीवित हैं तो उसमें प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है, वो उसकी जो प्रार्थनाएं हैं, उसकी जो दया हम पर हुई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रभु यीशु मसीह निरंतर आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह की ये गहरी इच्छा थी कि चेले विश्वास के तथा एकता के बंधन में आपस में परमेश्वर में बने रहें, विश्वास और एकता के साथ वो आपस में जुड़े रहें और उसके साथ साथ वो परमेश्वर से भी जुड़े रहें। जो आज हम लोगों को जो है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम विश्वास में एक दूसरे के साथ जुड़ें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के सुख दुख के में हम सहारा बने और साथ साथ हम परमेश्वर से सबसे पहले जुड़े रहें, प्रभु यीशु मसीह से हम सबसे पहले जुड़े रहें। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे जीवन को संभालते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, हर एक मुसीबत से हमें बचाते हैं। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि चेलों को सुसमाचार के कारण सताव सहना पड़ेगा
और इसलिए जो है वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु जो है इन पर दया करना और इनकी सहायता करना, और ये जब संसार में जाएंगे तो संसार उनसे बैर करेगा, और संसार ने मुझसे भी बैर किया। अगर हम 14वीं आयत पढ़ दें तो मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वे भी संसार के नहीं है। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखता है। तो आगे लिखते हैं कि जैसे मैं संसार का नहीं वे भी संसार के नहीं हैं। अर्थात चेलों के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे कि वो लोग भी दुख उठाएंगे, तकलीफ उठाएंगे, संसार के लोग उनसे बैर करेंगे और बहुत सारी तकलीफों का उन्हें सामना करेंगे, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं और सच्चाई से चलने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं। वो चाहे अपने लोग हों, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हों, चाहे वो बाहर के लोग हों, चाहे अन्य धर्मों के लोग हों। तो जब हम सच्चाई का रास्ता लेते हैं तो हमारा सफ़र जो है वो कठिनाइयों से भरा शुरू हो जाता है। कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं उस सफ़र के ऊपर, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि चेलों को बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। अगर हम स्तिफनुस को देखें तो उसे पत्थरवा करके मार दिया गया था। अगर हम प्रेरितों के 12वें अध्याय में देखें तो उसे हेरोदेस ने उसे याकूब को जो है मरवा दिया गया था। इसी तरह हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे चेलों को या बहुत सारे लोगों को जो प्रभु से जुड़े हुए थे, विश्वास में जुड़े हुए थे, उनको सताव का सहन करना पड़ा, सताव का सामना करना पड़ा। तो आज भी जब हम बहुत सारी बीमारियों का, उसके साथ साथ बाहरी सतावों का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अंदर जो है कि युद्ध को फेस कर रहे हैं कि किस तरह हम इस बीमारी को या किस तरह हम इस संसार में अपने आप को बनाए रखें। तो ऐसे में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वो हमें संभालने वाले परमेश्वर, उन्होंने हमें कभी छोड़ा या त्यागा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि चेलों को दुख उठाना पड़ेगा, वो ये भी जानते कि मुझे और आपको भी दुख उठाना पड़ेगा और संसार के जो विश्वासी लोगों ने दुख उठाना पड़ेगा, और ऐसे में वो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। चौथी बात कि यदि आज हमें उसमें बने हुए हैं तो वह हमें हर बात में संभालता है। यदि आज हम जब दुख तकलीफ़ों का सहन करते हैं, उनको फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं, यदि हम ऐसी बीमारियों में, ऐसे दुखों में प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर आज भी हमें संभालता है। उसने हमें छोड़ा नहीं। जैसे मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि प्रभु ने हमें कभी नहीं छोड़ा है और ना वो हमें कभी छोड़ेगा, ना वो हमें कभी त्यागेगा। और इसलिए जो है हमें भी प्रभु को नहीं छोड़ना है। कई बार हम निराश होकर, दुखी होकर या अपने संसारिक अभिलाषाओं में, संसारिक बातों में खोकर हम परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं निकालते हैं। हम परमेश्वर से विश्वास को हटा लेते हैं। हम संसारिक बातों में ज़्यादा मन लगाते हैं, संसारिक बातों से हम ज़्यादा खुशी हमें मिलती है, वचन हम नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना हम नहीं करते हैं। और इसके लिए हमें अपनी गलती माननी चाहिए कि आज हम बहुत कम समय परमेश्वर के लिए निकाल पा रहे हैं। और ऐसे में प्रभु का वचन हमें कहता है कि यदि हम उसमें बने हुए हैं, निरंतर उसमें चल रहे हैं, और जैसे दाखलता की जो डाली है वो दाखलता से जुड़ी रहती है तो बहुत फलवंत होती है, उसी तरह आज इस महामारी में यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर हमें संभालेगा। हमें भजन 23:4 के अनुसार जैसे लिखा हुआ है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हमें दुख उठाना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु का ये वायदा है कि वो ना हमें कभी छोड़ेगा, ना हमें कभी त्यागेगा। वो हमारा परमेश्वर है। तो वो हमारे लिए हर सुख में, हर दुख में, हर एक क्लेश में, हर एक अपमान में, हर एक बीमारी में, हर एक निराशा में, हर एक भय में, हर प्रकार की समस्याओं में वो हमारा परमेश्वर हमें संभालता है, वो हमारे साथ है जो है। पांचवी बात जो है कि आज हमें विश्वास के बंधन में उस यीशु के साथ जुड़ जाना है। हमारे पास ये बहुत अच्छा समय है ना,
कि जब बहुत सारी समस्याएं हमारी ज़िंदगी में हैं, कोरोना वायरस है और तरह तरह की बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, फाइनेंशियल जो स्ट्रगल्स हैं, ऐसे में हमें इधर उधर नहीं देखना है, बल्कि हमें परमेश्वर के पास आना है, हमें उसके आगे झुकना है, उसके आगे अपने आप को दीन और नम्र करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा। उसने बड़े बड़े लोगों के जीवनों को बदला है, उसने यूसुफ के जीवन को बदला, उसने दानियल के जीवन को बदला, उसने मोर्दके के जीवन को बदला, उसने चेलों के जीवन को बदला। आज वो हमारे जीवन को भी संभालता है और हमारे जीवन को भी वो बदल देगा। तो आज हमारा जो प्रभु है वो सिर्फ स्वर्ग में बैठकर ये ही देख रहा है कि कौन मर रहा है या कौन जी रहा है, बल्कि वो हमारे दुखों में हमारे साथ दुखी है। वो पिता है जो अपने एक भी बच्चे को खोना नहीं चाहता है। वो हमारा ऐसा चरवाहा है जो एक भी भेड़ को खोना नहीं चाहता है। लेकिन आज हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, हमारे संसार पर, हमारी सृष्टि पर, हमारे कलीसियाओं पर, हमारे लोगों पर, हमारे मसीह भाई बहनों पर, हमारे परिवारों पर और हम पर, मुझ पर, आप पर जो है परमेश्वर दया करे जो है, क्योंकि वही संभालने वाला परमेश्वर है। वही है जो हमें हर एक बीमारी से बचा सकता है, हर एक कष्ट में, हर एक क्लेश में हमें सांत्वना दे सकता है। बहुत सारे लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया है, बहुत सारे लोग निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज प्रभु का वचन ये हमें बताता है कि यीशु मसीह निरंतर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो हमें अपनी प्रार्थनाओं में संभाले हुए हैं। वो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के सामने हमारे लिए गिड़गिड़ाते हैं, क्योंकि हमारे इतने अधिक पाप हैं कि हमें क्षमा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में, एक बिचवई के रूप में, एक मीडिएटर के रूप में वो खड़े हैं और हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो हम निराश ना हो, दुखी ना हो कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया। प्रभु ने आपको और मुझे नहीं छोड़ा है। परमेश्वर आपके साथ है, हमारे साथ है, और वो हमें कभी नहीं त्यागता है, कभी नहीं छोड़ता है। और हमें उसके पास आना है, हमें अपने विश्वास को फिर से हमें मजबूत करना है और प्रभु से जुड़ जाना है। जितना हम उससे जुड़ेंगे उतनी हम आशीष पाएंगे। तो प्रभु आपको संभाले जैसे उसने अपने चेलों को संभाला, आपको संभाले, पूरी कलीसिया को संभाले, हमारे संसार को संभाले, हमारे देश को संभाले, हमारे शहर को प्रभु संभाले, हमारे परिवार को, हमारी कलीसिया को परमेश्वर संभाले। यही मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, प्रभु में आनंदित रहें और हर एक बीमारी से आप लोग बचे रहें। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपके नाम में आपके हर एक बच्चे को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सच में प्रभु, आपने हमें संभाला है, आपके बिना कोई हमें संभाल नहीं सकता है। प्रभु, अगर आज हम यहाँ खड़े हैं, यदि हम आपके वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने काम काज कर रहे हैं, पिता, ये सब आपकी दया है। आज हम अपने परिवार में हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और खासकर प्रभु, जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, गमजदा हैं, निराश हैं, उनकी शांति के लिए, उनकी हिम्मत के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें आशा दे, विश्वास दे और हिम्मत दे, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ें और तेरी सेवा करें, तेरी महिमा करें। पिता, सबको आशीषित करो और संभाल लीजिए पिता, क्योंकि आप ही हैं जो अपने बच्चों पर दया करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है।
वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए। सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे। और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण, उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पापांगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129, सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं।
वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक है, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है, उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, वो प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया वो प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।